नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले द इंग्लिश टीचर यानी कि आपकी अपनी अमनदीप कौर संगा की तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, दिवाली के इस शुभ त्यौहार पे आज हम जानेंगे कि पंजाब में दिवाली, स्पेशली सिख धर्म में दिवाली क्यों मनाई जाती है और पंजाब में इस दिवाली का क्या नाम है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे बंदी छोड़ दिवस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं बंदी छोड़ दिवस का इतिहास। As the country celebrates Diwali, the festival that symbolizes the victory of light over darkness, good over evil, the day holds special significance for Sikhs. जैसे कि पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में दिवाली का त्यौहार पूरे ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, जो कि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी प्रकार सिख धर्म में भी इस त्यौहार का बहुत महत्व है। As it marks the release of the sixth Guru of Sikhs, Guru Hargobind Singh from Gwalior, क्योंकि इस दिन सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ग्वालियर के किले से आज़ाद हुए थे। It was on this day in 1619 AD when Guruji was freed along with 52 Hindu kings. The day is known as Bandi Chhod Divas, Prisoner Liberation Day across Punjab. इस दिन 1619 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद सिंह जी और 52 राजे, हिंदू राजे जो थे वो आज़ाद हुए थे और इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के नाम से भी जाना जाता है पूरे पंजाब में। In Sikh history and culture, it is the second most important day after Baisakhi in the month of April that signifies the creation of the Khalsa by Guru Gobind Singh Ji. सिख इतिहास में ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है बैसाखी के त्यौहार के बाद। बैसाखी का त्यौहार जो कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जिस दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। Guru Hargobind Sahib's father, Guru Arjan Dev, the fifth Guru of Sikhs, was arrested under the orders of the Mughal Emperor Jahangir. अगर बंदी छोड़ दिवस के इतिहास के बारे में हम बात करें तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पिताजी गुरु अर्जन देव जी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उनको मुगल बादशाह जहांगीर ने अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। Historians consider it as no more than religious bigotry as was asked to convert to Islam. अगर इतिहासकारों की मानी जाए तो उनका कहना है कि ये धार्मिक भेदभाव के कारण ऐसा हुआ था, जब मुगल चाहते थे कि सभी मुस्लिम धर्म में तब्दील हो जाएं। The Mughal ruler was threatened by the rising popularity of the Sikh religion. जो मुगल बादशाह था वो डर गया था कि सिख धर्म की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। His refusal led to his torture and execution in 1606. गुरु अर्जन देव जी ने इनकार कर दिया था इस्लाम कबूल करने को, तो इस वजह से उनको काफ़ी तशद्दुद सहनी पड़ी और उनको फिर मौत के घाट उतार दिया गया 1606 ईस्वी में। गुरु अर्जन देव्स डेथ became a defining moment in the history of India and Sikhs. गुरु अर्जन देव की शहीदी ने पूरे भारत और सिखों में एक नया इतिहास रच दिया। In 1606, गुरु हरगोबिंद succeeded his father as the next Guru of Sikhs. फिर 1606 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु अर्जन देव जी की गद्दी संभाली। At his succession ceremony, he put on 2 swords. One indicated his resolve to maintain spiritual authority, Piri, and the other his temporal authority, Miri. जब छठे गुरु गुरु गद्दी पे बैठे थे तो उन्होंने 2 तलवारें धारण की थी। पहली तलवार पीरी के लिए, दूसरी तलवार मीरी के लिए। पहली तलवार धार्मिकता की और दूसरी तलवार राजनीतिकता की निशानी थी। Guru Hargobind was against the oppression of the Mughal rule and advised Sikhs and Hindus to arm and fight. गुरु हरगोबिंद सिंह जी मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ खड़े थे और उन्होंने सिखों और हिंदुओं को बोला कि हथियार उठाओ और लड़ाई लड़ो।
In 1612, Guru Hargobind too was arrested, and there are different versions on how the Sikh Guru was imprisoned at Gwalior Fort by Jahangir. 1612 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद सिंह जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इतिहासकार अलग अलग अपनी राय देते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं उनकी गिरफ्तारी के। Few historians believe that when Murtaza Khan, Nawab of Lahore, noticed that the Guru had constructed the Shri Akal Takht Sahib, the throne of the Almighty, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुर्तज़ा खान जो कि लाहौर का नवाब था उस टाइम पे, जब उसने देखा कि गुरुजी ने श्री अकाल तख्त साहिब की, जिसको कि द थ्रोन ऑफ ऑल माइटी भी कहते हैं, उसकी स्थापना कर दी थी एट अमृतसर एंड वॉज ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग हिज आर्मी, ही इन्फॉर्म्ड द मुगल एम्परर जहांगीर अबाउट दिस, दस लीडिंग टू गुरु हरगोबिंद्स अरेस्ट। जिसकी स्थापना अमृतसर में हुई थी और गुरुजी अपनी आर्मी को भी बढ़ा रहे थे, यह खबर उस बंदे ने मुग़ल बादशाह तक पहुंचाई और फिर जिसने कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। Others believe that Sikh Guru was making preparations to avenge his father's death. कुछ इतिहासकार कहते हैं कि छठे गुरु अपने पिता की शहीदी का बदला लेना चाहते थे। When Jahangir heard about this, he at once sent Wazir Khan and Gunja Beg to जब जहांगीर को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही वजीर खान और गुंजा बेग को कहाँ भेजा? अमृतसर, टू अरेस्ट गुरु हरगोबिंद। While in Gwalior Fort jail, Guru Hargobind came into the acquaintance of 52 Hindu princes imprisoned there. फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी जब ग्वालियर के किले में कैद थे, तब उनको 52 और हिंदू प्रिंस जो थे उनकी जान पहचान में आए, जिनसे उनका मेल मिलाप हुआ, जो कि वहीं पर ही कैदी थे। ड्यू टू एविडेंट केसेस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, उनको जबरन वहाँ बिना किसी कारण के जेल में डाला हुआ था। दे वर इंटर्न्ड अंडर डेप्लोरेबल कंडीशंस बाय द ऑप्रेसिव मुगल रिजीम, उन 52 राजकुमारों को बड़ी ही गंदे हालातों में वहाँ पे कैदी बना के जबरन रखा हुआ था और उन पे जुल्म किए जा रहे थे मुगल बादशाह द्वारा। द गुरु स्पेंट हिज टाइम इन प्रिजन लुकिंग आफ्टर देम एंड बिकेम देयर स्पिरिचुअल मेंटोर, गुरु जी ने उनके साथ जेल में काफ़ी वक्त बिताया और उनके आत्मिक गुरु बन गए। The release of the Guru was negotiated with Emperor Jahangir by two Muslims, Sai Mia Mir, an old loyalist of the Sikh faith and a friend of Guru Arjan Dev Ji. गुरु साहब की रिहाई का सौदा कर लिया था जहांगीर बादशाह ने दो बंदों के साथ, जिसमें से एक था साई मियाँ मीर जो कि सिखों का पुराना वफादार था और गुरु अर्जन देव जी का दोस्त भी था, and Wazir Khan, the governor of the Lahore and another admirer of the Guru, और दूसरा था वज़ीर खान जो कि लाहौर का गवर्नर था उस टाइम पे और वो गुरु जी का श्रद्धालु भी था। They convinced the emperor that the Guru and the Sikhs held no ill will towards the Mughals and as such were not a threat to the Mughal court. उन दोनों ने जहांगीर को मना लिया था कि गुरु साहिब जी और बाकी के सिख उनके लिए कोई खतरा नहीं है, उनके दिल में मुग़ल राज के लिए कोई भी बुरी नीयत, कुछ बुराई नहीं है। As they were made out to be by some with a vested interest, the emperor realized his folly and agreed to free the Guru. उन्होंने समझाया कि आपको कोई धोखा हुआ है, वो ऐसे नहीं हैं, तो फिर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मान गए कि वो गुरु जी को आज़ाद कर देंगे। The Guru agreed to be freed only if the other Hindu princes were also freed along with him. गुरु जी ने ये शर्त रखी कि वो तभी यहाँ से रिहा होंगे जब उनके साथ बाकी के 52 राजकुमारों को भी आज़ाद किया जाएगा। Jahangir, already under pressure, relented grudgingly and ordained, "Let those Rajas be freed who can hold on to the hem of Guru's dress and walk out of prison." जहांगीर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और वो नहीं चाहता था इनको छोड़ना, तो फिर उसने यह शर्त रखी कि राजा भी जा सकते हैं गुरु जी के साथ अगर वो गुरु जी की ड्रेस का, उनके कपड़ों का जो बॉर्डर है, जो किनारा है, वो पकड़ के निकल जाएं। ये बड़ी ही पेचीदा शर्त थी क्योंकि 52 राजा थे, 52 राजकुमार थे। कौन कौन गुरु जी के
कपड़े की डोर पकड़ के बाहर निकलता। Jahangir thought that only a few of the prisoners would be able to come out. The Guru, however, outmaneuvered the Mughal emperor by getting a special dress. जहांगीर ने सोचा था कि सिर्फ कुछ ही राजकुमार, कुछ ही राजे गुरुजी के कपड़े की डोर पकड़ के बाहर निकल पाएंगे, काफ़ी सारे पीछे रह जाएंगे। लेकिन गुरुजी इतनी जल्दी से उन सभी 52 राजाओं को लेके बाहर निकल गए कि उसको कुछ समझ ही नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल ड्रेस बनवाई थी। With the large hemline made, ultimately all 52 princes managed to get freedom along with the Guru. गुरु जी की उस स्पेशल ड्रेस में बहुत सारी बड़ी सारी डोरी थी, जिसको पकड़ के वो पूरे के पूरे 52 राजा ही बाहर निकल आए और वो गुरु जी के साथ आज़ाद हो गए। Guru Hargobind is also referred to as Bandi Chhor Baba. The Sikhs celebrate the auspicious occasion as Bandi Chhor, release of prisoners दिवस। इसीलिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी को बंदी छोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है और सिखों ने इस दिन सेलिब्रेट किया था ये दिन, और इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाया गया और वो आज भी मनाया जाता है पूरे पंजाब भर में, पूरे सिखों में। The arrival of the Guru at the holy city of Amritsar on Diwali day was celebrated by lighting of hundreds of lamps. जिस दिन गुरुजी आज़ाद होकर अमृतसर पहुँचे थे तो उस दिन दिवाली दिवस के नाम से मनाया जाता है और लोगों ने बहुत सारे दिए जलाए थे और खुशियाँ मनाई थी। The Sikhs received their Guru in a manner similar to the one adopted by the people of Ayodhya when their beloved prince came back from exile. सिखों ने भी अपने गुरु का स्वागत वैसे ही किया था जैसे कि अयोध्या के राजा श्री राम जब अपना वनवास काट के आए थे तो उनकी प्रजा ने उनका स्वागत जैसे किया था, सेम टू सेम उसी तरह से सिखों ने भी उतने ही उत्साह के साथ अपने गुरु का स्वागत किया था। The Bandi Chhor Divas is celebrated by the lighting up of homes and gurdwaras, celebratory processions, nagar kirtan and langar community kitchen. बंदी छोड़ दिवस को पंजाब में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों में दीपमाला करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे भी सजाए जाते हैं, नगर कीर्तन निकलते हैं और लंगर लगाए जाते हैं। The Sri Harmandir Sahib as well as the whole complex is festooned with thousands of shimmering lights. श्री हरमंदिर साहिब जो कि सिखों का बहुत ही अहम गुरुस्थल है, उसको भी खूब सारे रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया जाता है। The Gurdwara organizes continuous kirtan singing and special musicians. Sikhs consider this occasion as an important time to visit Gurdwaras. जितने भी गुरुद्वारे होते हैं पंजाब के उन सभी में सारा दिन कीर्तन चलता है, खूब सजाया जाता है गुरुद्वारों को और लोग इस दिन गुरुद्वारे जाना बहुत पसंद करते हैं। एंड स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज, और लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे बंदी छोड़ दिवस इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन इंडिया। तो आपने आज जाना इतिहास कि पंजाब में क्यों मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस। अगर आपको कुछ समझ आया है, मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार के साथ दिवाली का त्यौहार मनाइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो सी यू टुमारो, एंजॉय योर दिवाली। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।